गाइस, गुड आफ्टरनून, नमो नमः, नमः संस्कृताय। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल यमएस क्लासेस 1 में। दोस्तों, आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं मनुस्मृति, जो द्वितीय अध्याय है मनुस्मृति का, उस पे प्रश्नोत्तरी जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। यह प्रश्नोत्तरी दोस्तों हमारे यह प्रश्नोत्तरी हमारा जो है यूजीसी नेट 2024 सिलेबस में लगा हुआ है, साथ ही यूपी टीएसटी पीएसटी में भी यह सिलेबस लगा हुआ है दोस्तों। तो यह जो प्रश्नोत्तरी आज हमारा है, यह हमारा चौथा प्रश्नोत्तरी मनुस्मृति पर। ठीक है, तो आइए हम लोग अपने प्रश्नोत्तरी को स्टार्ट करते हैं जो परीक्षा दृष्टि से उपयोगी है। तो यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है जो 31 से स्टार्ट होगा दोस्तों। 31 से प्रश्न हमारा है कि 31 प्रश्न हमारा कहता है दोस्तों, आइए देखते हैं क्या कहता है। उपनियम तु यह शिष्यम वेदम अध्यायेत द्विजः संकल्प रहस्यम तम प्रवक्षते रिक्त स्थान पूर्णतम। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए हमारा गुरु है, बी उपाध्याय है, सी आचार्य है और जो है शिक्षक है। गुरु, उपाध्याय, आचार्य, शिक्षक है। तो ऑप्शन क्या सही है दोस्तों? यहाँ पे हमारा ऑप्शन हमारा सही है आचार्य। क्या है? जो है चारों वेदों को, वेद अध्याय जो ब्राह्मण लोग होते, ब्राह्मण लोगों के शिष्यों को जो अध्ययन अध्यापन कार्य किया जाता है, तो चारों वेदों को शिक्षा दी जाती है। ठीक, उपनियम तुय शिष्यम वेदम अध्याते, चारों वेदों को पढ़ाया जाता है किसके द्वारा? तो आचार्य के द्वारा। ठीक है, आचार्य के द्वारा जो है ब्राह्मण के जो क्षत्रिय के बच्चे हैं, जो क्षत्रिय लोग को चारों वेदों की जो है पढ़ाया जाता है। ठीक, उपनियम तुय शिष्यम वेदाध्यते, चारों वेदों को पढ़ाया जाता है। तो यहाँ भरा जाएगा दोस्तों आचार्य। क्या भरा जाएगा? आचार्य यहाँ पे हमारा भरा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यह होता है कि चारों वेदों को कौन पढ़ाता है मनुस्मृति के अनुसार? तो आचार्य जो है चारों वेदों को पढ़ाता है। ठीक है, एक प्रश्न है कि उपनियम तु यह शिष्यम वेदाध्यायते, यह श्लोक, यह मंत्र जो है कहाँ से लिया गया है? तो मनुस्मृति से लिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो जो आचार्य लोग होते हैं वो चारों वेदों को पढ़ाते हैं। द्विज का अर्थ यहाँ ब्राह्मण है दोस्तों। तो यहाँ चारों वेदों को आचार्य लोग पढ़ाते हैं। लेकिन एक वेद को कौन पढ़ाता है? चारों वेदों को आचार्य लोग पढ़ा देते हैं। ठीक, ऋग वेद कितने होते हैं दोस्तों? तो चार हमारे हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो चारों वेदों की शिक्षा कौन देता है? तो आचार्य जो है चारों वेदों की शिक्षा देता है। और यहाँ पे प्रश्न अगला हमारा होगा दोस्तों कि एक वेद की शिक्षा कौन देता है? चारों वेदों को आचार्य पढ़ाता है, लेकिन सिर्फ एक वेद की शिक्षा जो है कौन देता है? जैसे आज का हमारे स्कूलों में दोस्तों शिक्षक जो है एक ही जो उनका सिलेबस होता है, जो सब्जेक्ट होता है, उसी सब्जेक्ट की शिक्षा बच्चों को देते हैं। तो यहाँ पे भी था दोस्तों कि आचार्य लोग है चारों वेदों को पढ़ाते थे, लेकिन जो है यहाँ पे जो हमारे उपाध्याय लोग होते हैं वह सिर्फ एक ही वेद की शिक्षा देते हैं। या तो वह अथर्ववेद की शिक्षा देंगे, या तो सामवेद की, या ऋग्वेद की, या जो है अथर्ववेद जो है यजुर्वेद की। तो एक ही वेद की शिक्षा कौन देता है दोस्तों? तो उपाध्याय देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा अगला वही है दोस्तों। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा कहता है कि एक देशम तु वेदस्य वेदांगाना अपि वा पुनः यो अध्यायति वृत्त्यर्थम रिक्तस्थान स उच्यते रिक्तस्थानम पूर्णियम। ठीक है, यहाँ पे क्या भरा जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पे जो है एक ही वेद को पढ़ाने है, तो वेदस्य वेदांगान अपि वा पुनः, जो एक ही वेद को पढ़ाता है तो वह कौन है? उपाध्याय। क्या है दोस्तों? उपाध्याय जो है एक ही वेद को पढ़ाने वाला होता है। ठीक है, एक ही वेद को उपाध्याय पढ़ाता है, क्योंकि उपाध्याय एक वेद को पढ़ाता है और आचार्य चारों वेदों की शिक्षा सभी जो है छात्रों को देते हैं। तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि एका देशम तु वेदस्य वेदांगना अपि, यह श्लोक कहाँ से लिया गया है? तो मनुस्मृति से लिया गया दोस्तों। और एक वेद की शिक्षा कौन देता है? तो उपाध्याय जो है एक वेद की शिक्षा देते हैं, और चारों वेदिक शिक्षा कौन देते हैं? तो आचार्य देते हैं। यह मनुस्मृति के अनुसार 2-3 क्वेश्चन हमारा बनेगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं 35 प्रश्न की तरफ। 35 प्रश्न हमारा कहता है निषेकादीनि क्रमणि यह करोति यथा विधि संभावयति च अन्येन स विप्रो ... उच्यते। यानी खाली स्थान भरने कह रहा है। निषेकादीनि कर्मणि यह करोति यथा विधि संभावयति च अन्येन स विप्रो ... उच्यते। तो ऑप्शन ए है आचार्य है, बी है उपाध्याय, सी है गुरु और डी है शिक्षक। तो एक वेद की शिक्षा
जो उपाध्याय देते हैं। चारों वेदों की शिक्षा आचार्य देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे पूछा है कि निषेका दिनी कर्मणि, ठीक है, यहाँ पे पूछा है निषेका जो गर्भाधान संस्कार होता है, यानी कि निषेका दिनी जो का अर्थ होता है गर्भाधान जो संस्कार होता है उसको करने वाला, उसको कौन कराता है। करोति यथा विधि, विधि पूर्वक उसको कौन कराता है। ठीक है, सब विप्रो किसके द्वारा किया जाता है, तो गुरु। क्या आंसर हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों गुरु के द्वारा यह कराया जाता है। ठीक है, गुरु, गुरु के द्वारा यह जो है संस्कार निषेकादीनी कर्मणि यह करोति यथा विधि संभावती च अनेन सब विप्रो। तो विप्रो डाट कौन रहेगा, गुरु उच्यते, गुरु यहाँ भरा जाएगा दोस्तों, आंसर हमारा गुरु होगा, क्योंकि गर्भाधान संस्कार करवाता कौन है, गुरु कराता है। जब बच्चा पहली बार अपनी माँ के गर्भ में आता है तो उस संस्कार को गुरु लोग करवाते हैं। ठीक है, तो निषेकादीनी का अर्थ यहाँ होगा गर्भाधान संस्कार। ठीक है दोस्तों, तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा 35 का ग। ठीक है, तो यह क्लियर कर लीजिए, एक वेदों को पढ़ाने वाला आचार्य, अरे सॉरी, चारों वेदों को पढ़ाने वाले आचार्य हैं और उपाध्याय एक वेद को पढ़ाता है। लेकिन यहाँ पे जो गर्भाधान संस्कार होता है, जो पहली बार बच्चा जब अपने गर्भ में आता है तो उस संस्कार को कौन कराता है, तो गुरु लोग करवाते हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा गुरु सही है। आगे है सहस्त्रम तु पितॄन् गौरवेणा तिर्यस्यते रिक्त स्थाने किम भविष्यति। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न हमारा है कि यहाँ पे खाली स्थान पे क्या पढ़ा जाएगा। सहस्त्रम तो सहस्त्रम पितृन को सहस्त्रम कहा गया है और गौरवेणा किसको कहा गया है, तो ऑप्शन ए हमारा है उपाध्याय को कहा गया है, आचार्य को कहा गया है, गुरु को कहा गया है, माता कहा गया है। तो गौरवेणा किसको कहा गया है, तो माता को कहा गया है, माता गौरवेणा त्रिष्यते। ठीक है, यहाँ पे माता भरा जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो सहस्त्रम तु पितृन माता गौरवेणा त्रिष्यते, यहाँ पे यह हमारी पंक्ति पूछ जाएगी दोस्तों। तो यह भी पंक्ति पूछ सकता है, सहस्त्रम तु पितृन माता गौरवेणा त्रिष्यते, यह पंक्ति कहाँ से ली गई है, तो मनुस्मृति से। खाली स्थान क्या हो जाएगा, सहस्त्रम तु पितृन माता गौरवेणा त्रिष्यते। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, माता भरा जाएगा। ठीक है, माता हमारा आंसर सही है। ठीक, ये हमारा 36 का हो गया। अगला चलते हैं 37 प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। 37 प्रश्न हमारा कहता है उत्पादक ब्रह्मदात्रो डाट 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 पिता गर्यान ही विप्रस्य ब्रह्म जन्म इह च प्रेत च शाश्वतम। ठीक है, तो यहाँ पे खाली स्थान पे भरना, क्या भरा जाएगा खाली स्थान पे दोस्तों, तो ऑप्शन हमारा है ज्ञानदः बृहदः उत्पादकः मार्गदर्शक। तो कौन होता है, ठीक, उत्पादक ब्रह्मदात्रो कौन होता है, तो पिता गरिया कौन होता है, तो बृहद होता है। कौन आंसर होगा, बृहद जो है होता है ब्रह्मदात्रो बृहद। ठीक है, ब्रह्म, ठीक है, ब्रह्म जो होता है, जो ब्रह्मा होता है उत्पादन करता है, पिता गरियान ही विप्रयन। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रह्म जो है भरा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तुम्हारा ख ऑप्शन सही है, ब्रह्म। ठीक, पिता उत्पादक होता है और ब्रह्म ज्ञानदाता होता है। गुरु जो होते हैं ज्ञान देते हैं, लेकिन जो है ब्रह्मदाता कौन है, तो गुरु, यानी कि ब्रह्म, ब्रह्म है जो है ब्रह्मदाता है और पिता हमारा जो है उत्पादक है। ठीक है, तो हमारा आंसर ख सही है। 37 का आगे चलते हैं 38 प्रश्न की तरफ। 38 प्रश्न है ब्रह्मचारी किमर्थम दक्षिण का मुख भवत। ब्रह्मचारी लोग होते हैं जो ब्रह्मचारी चार का पालन करते हैं, जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, ऐसे लोग दक्षिण का मुख, दक्षिण की मुख करके ब्रह्म जो है अध्ययन अध्यापन करते हैं, तो उनसे क्या प्राप्त होता है, तो ऑप्शन ए है यशस्वी की प्राप्ति होती है, आयुष कृत्य आयु बढ़ता है, श्रेयस धन बढ़ता है, धनस्य लक्ष्मी धन बढ़ता है, लक्ष्मी बढ़ती धन बढ़ता है। तो क्या बढ़ता है, तो क्या आंसर सही होगा दोस्तों, ब्रह्मचारी किमर्थतम दक्षिण का मुख भवेत, क्या, तो यशस कीर्ति, यशस बढ़ता है, यश बढ़ता है। यदि दक्षिण की ओर मुख करके कोई कार्य करते हैं तो क्या बढ़ता है, उनका यश बढ़ता है, ब्रह्मचारी लोग। ठीक है, तो प्रश्न यहाँ पे है मनुस्मृति के अनुसार चल रहा है दोस्तों। प्रश्न उत्तरी ब्रह्मचारी किमर्थम दक्षिण का मुख्य भवेत यशस्यम कीर्ति। ठीक है, 38 का हमारा क सही है, यश बढ़ता है। आगे चलते हैं जो है 39 प्रश्न की तरफ। 39 प्रश्न कहता है मनु स्मृति ग्रंथेषु मुक्तया वर्णितः व्यवहार वर्तमाने काले वक्तुम शक्यते। मनुस्मृति के अनुसार जो है, जो वर्णित है, क्या है, व्यवहार। ठीक है, यहाँ पे व्यवहार वर्णित है, तो पूछ रहा है मनुस्मृति के अनुसार जो व्यवहार वर्णित है
वर्तमान काल में उसका क्या अर्थ है, उसको क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए है कानून, ख है पशुपालन, ग है अध्ययन और घ है व्यापार। तो क्या सही है दोस्तों, यहाँ पे आंसर हमारा सही, व्यवहार को आज के डेट में कानून कहते हैं। क्या कहते हैं, कानून कहते हैं। जबकि मनुस्मृति के अनुसार मनुस्मृति ग्रंथेषु मुक्तया वर्णित व्यवहार है वर्तमान है। तो मनुस्मृति में तो कानून को व्यवहार करते हैं, लेकिन वर्तमान में व्यवहार को क्या कहते हैं, तो वर्तमान व्यवहार को कानून कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क हमारा सही है 39 प्रश्न का। चलते हैं 40 प्रश्न की तरफ। 40 प्रश्न वहाँ कहता है मनुना समुद्रे क्षितः मत्स्य प्रतीक आसीत। जो मनु को मत्स्य यानी कि मछली का रूप धारण करके जो जल प्लावन के समय जो है मनु को जो बचाए थे, वह मत्स्य की प्रतीक आसीत, किसका प्रतीक था। ठीक है, वह किसका प्रतीक था, जो जल प्लावन के समय जब पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई थी, तो उस समय मत्स्य यानी मछली का रूप धारण करके मनु को बचाया गया था। तो कहा गया है कि उस मत्स्य जो है था वह किसका प्रतीक था। ठीक है, क हमारा देवताया, ख है मानवता, ग है धातु और घ है राक्षस। तो किसका प्रतीक है हमारा दोस्तों, तो यहाँ हमारा आंसर जो हो जाएगा जो है मानवता, मानव का प्रतीक है। ठीक है, मानवता का यह प्रतीक है। ठीक ठीक, मनुना समुद्री छिता मत्स्य प्रतीक आसित, तो मानवता का प्रतीक है। ठीक है, यह भी कथन जो है मनुस्मृति से लिया गया है। आगे चलते हैं जो है आगे 41 प्रश्न की तरफ। 41 हमारा प्रश्न कहता है ई है, ई जो एक शब्द है, ई शब्द आया है। ई शब्द का कीर्तिमा कीर्तिम कृत्रिम कृत्रिम वन प्रोति इत्यर्थ इति शब्द अर्थ कथयति। कीर्तिमा वन प्रोति जो ई शब्द आया है। ठीक है, प्रोति में जो ई शब्द आया है, इति शब्द अर्थ, इस शब्द का क्या अर्थ है। परलोक है, पातालाकस्य है, अश्लोकस्य है, स्वर्गस्य है। तो क्या सही है दोस्तों, यहाँ पे हमारा आंसर सही होगा कि जो है अश्लोकस्य है। ठीक है, ई शब्द का अर्थ है इसी लोक में। ठीक है, यह कीर्तिमा वन प्रोति इत्यर्थ ई, तो ई शब्द का अर्थ है अन्य अन्य अश्लोकस, इसी लोक में। ठीक है, चौथा का हमारा 41 का ग सही है। आगे चलते हैं 42 प्रश्न की तरफ। 42 प्रश्न कहता है मनुस्मृति मते नास्तिका संति। मनुस्मृति के अनुसार नास्तिक है तो क्या है, वेद निंदक, साधु निंदक, विंदक। क्या अर्थ है दोस्तों, तो यहाँ पर आंसर हमारा होगा वेद निंदिका को नास्तिक कहा गया। नास्तिक का वेद निंदिक, नास्तिक को वेद निंदक कहा गया है। ठीक है, तो 41 का हमारा हो गया ख जो है क सही है। क्या सही से दोस्तों, क सही है, ख नहीं क सही है। ठीक, आगे चलते हैं 42 प्रश्न की तरफ दोस्तों। 42 प्रश्न हमारा कहता है कस्मिन मुहूर्ते शिशु नामकरण संस्कारे क्रियते। किस मुहूर्त में शिशु का नामकरण संस्कार किया जाता है। क है प्रातः, ख है शुभ मुहूर्त, ग है सायंकाल और घ है संध्या काल। तो किस मुहूर्त में किया जाता है दोस्तों, शिशु का नामकरण तो शुभ मुहूर्त में। कोई शुभ मुहूर्त देखकर जो है शिशु का नामकरण संस्कार किया जाता है। वह शुभ मुहूर्त या तो सुबह हो या दोपहर या शाम, कोई भी समय हो, लेकिन शुभ मुहूर्त में ही बच्चों का नामकरण संस्कार किया जाता है। ठीक है, तो शुभ मुहूर्त में किया जाता है। आंसर हमारा ख सही है। आगे चलते हैं, आगे हमारा है प्रश्न दोस्तों। आगे प्रश्न कहता है कस्मिन मासे शिशु अन्नप्राशन संस्कार क्रिया। किस मास में शिशु का अन्नप्राशन संस्कार किया जाता है दोस्तों, तो यह प्रश्न हो चुका है, फिर भी देख लीजिए। षष्ठे मासे, पंचमे मासे, अष्टे मासे, नवे मासे। तो षष्ठे मासे में अन्नप्राशन संस्कार किया जाता है। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, आगे चलते हैं आगे चलते हैं दोस्तों 44 की तरफ। 43 प्रश्न की तरफ। मनुस्मृति द्वितीय अध्याय उक्तम। मनुस्मृति के अनुसार द्वितीय अध्याय में क्या लिखा गया, क्या उक्त है। ठीक है, तो क हमारा है दोस्तों ब्रह्मचारी रस कर्तव्य। ठीक है, दूसरा वन प्रस्थस्य, तीसरा है सन्यासी और चौथा है राजा नाम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सही हमारा होगा, यहाँ पे ब्रह्मचारी रस
कर्तव्य, ब्रह्मचारी का पालन करना चाहिए। यह दूसरे अध्याय में लिखा गया। क्या पूछा? मनुस्मृति द्वितीय अध्याय उक्त, द्वितीय में क्या उक्त है, क्या लिखा गया है? तो ब्रह्मचारी रस कर्तव्य, ब्रह्मचारी का कर्तव्य कहा गया है। ठीक है, 43 का हमारा क सही है। 44 प्रश्न करते हैं। 44 प्रश्न कहता है वैदिक प्राचीन वैदिक युगस्य धर्मशास्त्रस्य संपूर्ण सूची उपलभ्यते उपलभ्यते। ठीक है, प्राचीन वैदिक युग में जो धर्मशास्त्र था, देख धर्म की स्थापना, धर्मशास्त्र जो तो धर्मशास्त्र की स्थापना संपूर्ण सूची कहाँ उपलब्ध होता है? सबसे अच्छा धर्मशास्त्र, सबसे अच्छा उपदेश किस कहाँ दिया गया है? तो ऑप्शन क है महाभारत के आदि पर्व में, महाभारत के कर पर्व में, महाभारत के विराट पर्व में, महाभारत के शांति पर्व में। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारा 4 है। तो प्राचीन वैदिक युग में पूछा है, कहाँ पूछा है? प्राचीन वैदिक युग में। तो महाभारत प्राचीन युग का जो है ग्रंथ है, तो उसमें धर्मशास्त्र की बात की गई, धर्म को स्थापित करने का प्रयास किया गया है। तो यह जो है कहाँ किस पर्व में है? ठीक, महाभारत 18 पर्वों में विभक्त है, तो किस पर्व में है? आदि पर्व, कर पर्व, विराट पर्व या शांति पर्व? तो आंसर हमारा शांति, महाभारत के शांति पर्व में यह जो उल्लेख है। क्या है? महाभारत के शांति पर्व में धर्मशास्त्र का उपदेश दिया, यानी कि शांति पर्व में जब सारे योद्धा मर जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, तो अगला जो पर्व होता है शांति पर्व, उस पर्व में जो है हमारे जो है भीष्म पितामह जो है, जो बचे हुए पांडव थे, उनको शांति का उपदेश यानी कि धर्मशास्त्र का उपदेश दिए। ठीक है, तुम्हारा जो है 44 का घ सही है। आगे चलते हैं 45 प्रश्न करता है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र यस्मिन् समाजे ते उच्यते स्म। यह किस समाज के अंतर्गत आते हैं? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र किस अंतर्गत आते हैं? जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, रंग व्यवस्था, गौड़ व्यवस्था, किसकी व्यवस्था करते हैं? तो वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को सभी चारों को मनुस्मृति के अनुसार वर्ण व्यवस्था में बांटा गया है, लेकिन किसके आधार पे? कर्म के आधार पे। कर्म के आधार पे इन चारों को अपनी अपनी वर्ण में निवास करना है, कर्म करना है और अपना जीवन यापन करना है। यह बात जो है मनुस्मृति में कही गई है। तो यह जो है वर्ण व्यवस्था 4 भागों में बांटा गया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। ठीक है, तो हमारा ख ऑप्शन सही है 45 प्रश्न का। आगे चलते हैं 46 प्रश्न कहता है मनुना प्रस्ताविता वर्ण व्यवस्था आधारेण आसीत्। मनु के अनुसार जो प्रस्तावित वर्ण व्यवस्था उसका आधार था तो क्या? जाति विषय था, धर्म था, कर्मणि था, अर्थ था। तो क्या था दोस्तों? जो प्रस्तावित वर्ण व्यवस्था है उसका आधार जो है कर्मणि यानी कर्म ही है। व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार अपनी जो है जाति व्यवस्था निर्धारित कर सकता है। ठीक है, तो कर्म के आधार पर सभी वर्णों को बांटा गया था मनुस्मृति के अनुसार। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर जो है ग सही है 44 का। आगे चलते हैं प्रश्न। आगे प्रश्न हमारा है कस्मिन् मासे शिशु अन्नप्राशन संस्कार क्रिया। किस मास में शिशु का अन्नप्राशन संस्कार किया जाता? तो षष्ठी मास से। आंसर हमारा जो है क सही है। ठीक है, अगला चलते हैं मनुस्मृति द्वितीय अध्याय उक्त। ऑप्शन क है ब्रह्मचारी कर्तव्य, ख है वन प्रशस्त कर्तव्य, ग है सन्यासी कर्तव्य और घ है राजा नाम। तो मनुस्मृति के अनुसार द्वितीय अध्याय क्या है दोस्तों? द्वितीय अध्याय जो है इसमें है ब्रह्मचारी से कर्तव्य। ठीक है, ब्रह्मचारी का कर्तव्य बताया गया है। ठीक, 44 प्रश्न 44 प्रश्न कहता है दोस्तों प्राचीन वैदिक युग धर्मशास्त्र संपूर्ण शुद्धोपत्ति। ठीक है दोस्तों, शांति पर्व है, यह हो चुका है, जो है पेज रिपीट हो गई है दोस्तों, शांति पर्व है। आगे चलते हैं, आगे हमारा है इसमें भी जाति व्यवस्था है, तो यह भी प्रश्न रिपीट हो गया है दोस्तों, पेज रिपीट हुई है। तो ये हमारा आंसर जो है ख सही है। इसमें जो है कर्म है, कर्म के आधार पे। ठीक, ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो गया। आगे चलते हैं, पेज रिपीट हुई थी दोस्तों। आगे है मनुस्मृतयो उल्लिख आचार इत्यादि। मनुस्मृति के अनुसार उल्लिख जो आचार है उसका क्या अर्थ है? ठीक है, आचार का क्या अर्थ है? अधिकार, ख दुरुपयोग, ग कर्तव्य और घ सदप्रयोग। क्या है? आचार के यहाँ पे क्या अर्थ है दोस्तों? कर्तव्य। क्या है? कर्तव्य। यहाँ पे मनुस्मृति उल्लिखित आचार इत्यर्थ क कर्तव्य। ठीक है, आगे चलते हैं घ की तरफ। धर्मस्य लक्षणम मनुस्मृतौ दत्तम अस्ति। धर्म
धर्म लक्षण के अनुसार मनुस्मृति क्या है? पंचमा अध्याय है, चतुर्थ अध्याय, तृतीय अध्याय, द्वितीय अध्याय। तो धर्म लक्षण यानी धर्म शास्त्र की बात किस अध्याय में की गई है? तो द्वितीय अध्याय में की गई। किसमें की गई दोस्तों? द्वितीय अध्याय में हमारे धर्म शास्त्र की बात कही गई है। धर्मस्य लक्षणम मनुस्मृति दत्तम अस्ति। ठीक है, तो हमारा 48 का घ सही है। आगे चलते हैं। 49 अन्यई संस्कारई सह उपनयनम यस्य सह उच्यते। अन्य संस्कार जो है उपनयन के साथ जो अन्य संस्कार है यह सह उच्यते। तो क्या है? पंचमा है, चतुर्थ है, त्रिजय है, द्विजय है। तो क्या है दोस्तों? अन्य संस्कार के साथ ही उपनयन संस्कार क्या है? द्विजय है। ठीक है, द्विजय हमारा आंसर द्विजय सही है। 39 का, अरे 49 का। ठीक है, 49 का। आगे चलते हैं 50 की तरफ। 50 प्रश्न करता है मनुस्मृति मते गर्भात वैश्य उपनयस्य कालक। मनुस्मृति के अनुसार जो गर्भ में यदि वैश्य है तो उसका उपनयन संस्कार किस काल में किया जाता है, किस समय किया जाता है? तो क है सप्तम वर्षे, ख है एकादशम वर्षे, ग है नवम वर्ष और घ है द्वादशा वर्षे। तो किस वर्ष किया जाता है उपनयन संस्कार? तो एकादश वर्ष से। किस में है? हमारा यहाँ पे आंसर सही है, जो है ख सही है। अरे सॉरी दोस्तों, यहाँ पे आंसर हमारा सही है द्वादश वर्ष, 12 वर्ष। ठीक है, तो जो है मनुस्मृति के अनुसार उपनयन संस्कार 8 वर्ष में ब्राह्मण का होता है, जो है 11 वर्ष में जो है क्षत्रिय का होता है, 12 वर्ष में वैश्य का होता है। ठीक है, वैश्य का 12 वर्ष में, 11 वर्ष में क्षत्रिय का और जो है ब्राह्मण का 8 वर्ष में होता है। तो यहाँ पे काल का तो क्या है? काल क्या है वैश्य का? द्वादशा वर्ष, 12वां वर्ष है दोस्तों। ठीक है, तो 50 का हमारा जो है ख सही है। आगे 51 प्रश्न लास्ट है, देखते हैं। अधिकाधिकम धनम अर्जितम इच्छिता। अधिकाधिक धन अर्जित करने की इच्छा वैश्य पुत्रस, वैश्य के पुत्रों का उपनयन संस्कार करते हैं। कब किया जाता है? बहुत अधिक धन प्राप्त करना चाहते हैं, अर्जित करना चाहते हैं यदि वैश्य के पुत्र, तो उनका उपनयन संस्कार कब किया जाएगा? पंचम वर्ष से, सप्तम वर्ष से, अष्टम वर्ष से, दसम वर्ष से। किस वर्ष किया जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पे हमारा जो है अष्टम वर्ष से उपनयन संस्कार हो गए। ऐसे तो 12 वर्ष है, लेकिन वह बहुत अधिक धन अर्जित करना चाहता है, उसकी इच्छा है, तो उसका उपनयन संस्कार जो है अष्टम वर्ष में संपन्न हो जाता है। ठीक है, 12 वर्ष में मनुष्य वैसे होता है नॉर्मल, लेकिन यदि बहुत अधिक धन प्राप्त करना है तो अष्टम वर्ष में उसका उपनयन संस्कार कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यह हमारे कुल थे 31 से 51 तक प्रश्नोत्तरी हमने संपन्न किया है दोस्तों। ठीक है, जो मनुस्मृति पर आधारित था, यह हमारा चौथा क्लास था मनुस्मृति पर दोस्तों। इससे पहले हमने जो है मनुस्मृति और कौटिल्य पर प्रश्नोत्तरी करा दिया है। यदि पढ़ना चाहते हैं तो आप जो है जाकर प्ले लिस्ट में नेट जो है यूजी नेट 2024 के नाम से सेव है, जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बस इतना ही। कल जो है मनुस्मृति 5 प्रश्नोत्तरी समाप्त हो गई दोस्तों। कल हम किसी नए टॉपिक पर लेकर फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमो नमः, नमः संस्कृताय, धन्यवाद।